मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। इसमें कुल 24,634 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बैठक में 4 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें मध्य प्रदेश के इटारसी भोपाल बिना रूट पर 237 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन और गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले वडोदरा रतलाम रूट पर 259 किलोमीटर लंबी लाइन तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। वैष्णव ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से न केवल रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी बल्कि भीड़ कम होगी, समय की बचत होगी और रेल सेवाओं की विश्वसनीयता में भी सुधार होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली 1,000 रुपए महीने की मिनिमम पेंशन बढ़कर 2,500 रुपए हो सकती है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में इस पर फैसला हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, यह मीटिंग 10 या 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होनी है। अगर पेंशन बढ़ाने का प्रपोजल मीटिंग में पास हो गया तो यह 11 साल में पहली बढ़ोतरी होगी। वैसे आपको बता दूं, जो भी कोई व्यक्ति कम से कम 10 साल की लगातार नौकरी पूरी करके 58 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो ईपीएस के तहत वह नियमित पेंशन का हकदार हो जाता है। आगे बढ़ना होगा, एक और बहुत बड़ी और काम की खबर। यूपीआई यूजर्स, यानी कि जैसे हम आजकल फोन पे, गूगल पे या पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, तो इसके लिए सरकार ने नई सुविधा लॉन्च की है। आने वाले दिनों में यूपीआई यूजर्स अब फेस और फिंगरप्रिंट्स के जरिए भी पेमेंट कर सकेंगे। और देखिए, यूपीआई के नए यूजर होने पर पिन भूल जाने पर भी आप फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि आने वाले दिनों में हम बायोमेट्रिक पेमेंट कर सकेंगे। बायोमेट्रिक पेमेंट में पहचान जैसे फिंगरप्रिंट, फेस आईडी जैसी अनोखी शारीरिक विशेषताओं से होगी। यह पिन या पासवर्ड से ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा। यह वैसे ही होगा जैसे आप अपने स्मार्टफोन को फिंगरप्रिंट और फेस आईडी के जरिए अनलॉक कर पाते हैं। जब कोई यूजर यूपीआई के जरिए पेमेंट करेगा तो उसके फोन में पिन डालने के ऑप्शंस के साथ चेहरे की पहचान या फिंगरप्रिंट स्कैन का विकल्प आएगा। वह अपना अंगूठा लगाकर या चेहरे से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। दिवाली से पहले किसानों को विदेश भ्रमण का बड़ा तोहफा मिला है। 38 किसान विदेश भ्रमण के लिए निकलेंगे और बड़ी जानकारी यह है, इनके साथ 3 आईएएस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कृषि उद्यानिकी सचिव राजीव विशाल, पशुपालन सचिव समित शर्मा, कृषि आयुक्त चिन्मय गोपाल और कृषि विपणन बोर्ड के प्रशासक राजेश चौहान भी किसानों के साथ डेनमार्क जा रहे हैं। आपको बता दूं, किसान 8 से 13 अक्टूबर तक डेनमार्क भ्रमण पर रहेंगे। प्रगतिशील किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी सहित अन्य क्षेत्रों का किसान वहां पर भ्रमण करेंगे। वैसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, सरकार ऐसी कई योजनाएं चला रही है जिसके तहत कुछ चुनिंदा किसानों को विदेश भेजा जाता है ताकि वहां की कृषि पद्धतियों, नई तकनीकों और नवाचारों को सीख सके। हालांकि इसके लिए पहले आवेदन वगैरह करना होता है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, किसान भाइयों के लिए एक और बड़ी खबर। इस बार की बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जिन खेतों को महीनों की मेहनत से सींचा गया था, जहां फसलें कटने को तैयार थी, वहां एक ही रात की बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। बेमौसम बारिश की मार से प्रदेश के कई जिलों के किसान अब लाचार नजर आ रहे हैं। किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो कटी हुई फसल खराब हो गई है, वहीं रबी की बुआई भी अटक गई है। जयपुर, नागौर, हनुमानगढ़, सीकर समेत कई जिलों में 4 इंच तक बारिश ने किसानों की फसलों को डुबोकर रख दिया है। किसानों की आंखों में केवल चिंता और निराशा है। किसानों का कहना है कि अब क्या होगा, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, बैंक का कर्ज कैसे चुकाएंगे। किसानों का कहना है कि सरकार को जल्द ही मुआवजा राशि देना चाहिए ताकि नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे खड़े ट्रक को केमिकल के टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही टैंकर के केबिन में आग लग गई। आग सिलेंडरों के पास पहुंच गई तो टैंकर में ब्लास्ट हो गया। एक के बाद एक 200 सिलेंडर फट गए। कुछ सिलेंडर 500 मीटर दूर तक खेतों में गिरे। 10 किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया, आरटीओ की गाड़ी देखकर टैंकर ड्राइवर ने गाड़ी ढाबे की तरफ मोड़ दी। इसी दौरान गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गया। हादसा दुद्दू के मोखमपुरा के पास मंगलवार देर रात 10 बजे हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वहां अभी भी लंबा जाम लगा हुआ है।
डीडवाना कुचामन जिले से बड़ी खबर। जिम में एक्सरसाइज करते हुए एक बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में हुई हत्या के बाद आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। बिजनेसमैन रमेश रुलानिया को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गई। घटना मंगलवार सुबह 5:30 बजे स्टेशन रोड इलाके की है। जानकारी के अनुसार रमेश रुलानिया बाइक शोरूम और होटल के मालिक थे। उन्हें कुछ दिनों पहले रोहित गोदारा गैंग से फिरौती की धमकी भी मिली थी। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। गुस्साए लोगों ने शहर के बाजार बंद करा दिए। वहीं बिजनेसमैन की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। हत्या के कुछ देर बाद रोहित गोदारा के गुर्गे वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, रमेश रुलानिया ने वीडियो जारी कर कहा था कि 100 रुपए का नोट भी नहीं दूंगा, हम किसी को नहीं बोलते, सबकी बारी आने वाली है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है नवंबर 2024 में फिरौती की धमकी मिलने के बाद रमेश रुलानिया को सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन बाद में यह सुरक्षा हटा ली गई। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। अजमेर के डॉक्टरों ने कमाल कर दिया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN हॉस्पिटल में 33 साल के युवक का जटिल ऑपरेशन किया गया। मरीज की गर्दन में 6 स्क्रू और नस में बनी पानी की गांठ में नली डालकर लकवा ठीक किया गया। ऑपरेशन के बाद से मरीज अब स्वस्थ है। इलाज के बाद मरीज शिवजी गुज्जर ने बताया कि ऑपरेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि उसे नया जन्म मिल गया है। दरअसल मरीज के एक्सीडेंट के बाद गर्दन पर चोट लगने से शरीर में लकवा आ गया था। ऑपरेशन इतना जटिल था कि इसमें मरीज की जान भी जा सकती थी। जयपुर से बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कप सिरप से बच्चों की मौतों और SMS ट्रॉमा सेंटर में आगजनी से मौतों को लेकर सरकार पर तंज कसा है। टीकाराम जूली ने कहा, SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुई मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। 8 लोगों की मौत हुई। मौत का यह आंकड़ा बढ़ेगा। जिस ICU में मौतें हुई है उसमें 11 मरीज मौजूद थे, वो जिंदा बचे हैं। उनके बारे में यह बताया नहीं गया है कि वह किस वार्ड में है। जूली ने कहा कि यह मृतकों का आंकड़ा छिपा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर लाठी और पत्थर चले। कलेक्टर को ज्ञापन देकर लौट रहे कांग्रेसी दोबारा अंदर जाने की जिद करने लगे। इसी पर पुलिस ने उनको रोका और समझाया तो वह उग्र हो गए, बैरिकेड गिरा दिए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठी चार्ज करके उनको खदेड़ा। घटना कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मंगलवार शाम करीब 5 बजे की है। सिरोही से बड़ी खबर। सिरोही जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवता और सेवा की नई मिसाल कायम की है। 20 साल पहले अपने परिवार से बिछड़े बाबू भाई रावत को आखिरकार उनके परिजनों से मिला दिया। दरअसल बाबू भाई रावत करीब 2 दशक पहले अपने घर से लापता हो गए थे। परिजनों ने उन्हें हर जगह काफी ढूंढा मगर कोई सुराग नहीं मिला। निराश होकर आखिर परिवार वालों ने उनकी मृत्यु मानकर अंतिम संस्कार तक कर दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। बीकानेर से जैसलमेर की ओर जा रही एक मालगाड़ी मंगलवार सुबह करीब 7 बजे अचानक डिरेल हो गई। पटरियों से उतरकर मालगाड़ी के करीब 37 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए और कुछ डिब्बे तो लगभग 10 से 20 फीट की दूरी तक आ गए। रेल की पटरियां एक दूसरे से अलग होकर करीब 2 फीट तक एक दूसरे के ऊपर पहुंच गई। राहत की बात यह थी कि यह मालगाड़ी का हादसा हुआ, वरना कोई पैसेंजर गाड़ी होती तो हादसा बड़ा हो सकता था, क्योंकि इसी ट्रैक से बीकानेर जैसलमेर रेल भी दिन में 2 बार आना जाना करती है। पटरियों से उतरने वाली गाड़ी मालगाड़ी थी, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। आगे बढ़ना होगा, श्री गंगानगर जिले से बड़ी खबर। बीमारी ठीक करने का दावा करते हुए पास्टर यानी कि एक पादरी पिता और उसका बेटा धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। अन्य धर्मों के खिलाफ अब शब्द भी बोल रहे थे। पुलिस ने सोमवार को बाप बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पिता फरार हो गया। मामला श्री गंगानगर में बॉर्डर एरिया के हिंदू मलकोट इलाके का है। बाड़मेर से बड़ी खबर। थार फेस्टिवल की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस बार होने वाली इस फेस्टिवल में दादा पोता और पति पत्नी दौड़ भी होगी। इसके साथ ही कई तरह की नई प्रतियोगिताएं भी होगी। 2 दिन होने वाले इस फेस्टिवल में आने के लिए मंगलवार को कलेक्टर टीना डाबी ने पीले चावल बांटे। आज यानी 8 अक्टूबर को इस इवेंट की शुरुआत शोभा यात्रा से होगी। सुबह 8 बजे से शोभा यात्रा शहर के गांधी चौक से निकाली जाएगी, जो आदर्श स्टेडियम में समाप्त होगी। एक और बड़ी खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और भारतीय बाजारों में त्योहारी सीजन के बाद सोने और चांदी की कीमतों ने इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंगलवार को
चांदी की कीमत बढ़कर 1,53,600 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत में भी जबरदस्त उछाल देखा गया। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,200 रुपए पर आ गई। वहीं जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी प्रति 10 ग्राम 1,14,900 रुपए पहुंच गया और 18 कैरेट सोना भी 96,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मौसम को लेकर बड़ी खबर देखिए। उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में कल भी जयपुर, अलवर, सीकर में बारिश हुई। हालांकि अब यह मौसमी तंत्र कमजोर हो गया है। ऐसे में आज 8 अक्टूबर से ही प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ होने लगेगा। लेकिन आपको बता दूं, कल हुई बारिश से सीकर में कच्चा बांध टूट गया, जिससे नेशनल हाईवे 52 पर पानी भर गया, जिससे जाम के हालात बन गए। इससे पहले सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई। जयपुर, नागौर, हनुमानगढ़, सीकर समेत कई जिलों में 4 इंच तक पानी बरसा। अब देखिए, बड़ी जानकारी ये है, आज ये सिस्टम काफी कमजोर हो जाएगा और कल से आगामी एक हफ्ते के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।